चलिए बेटे, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखेंगे, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। वही इक्वेशन आपने सोल्व करनी है, यानी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। और इसका जो ए पार्ट है थोड़ा स्पीड से करेंगे क्योंकि अब आपको अच्छी तरह से आते हैं। 4 = 5 ब्रैकेट शुरू P -2 ब्रैकेट 1। देखिए कैसे करेंगे, ये चीज आपके लिए नहीं आई है ब्रैकेट के बाहर, ठीक है। यहाँ ये ब्रैकेट के बाहर 5 है, इसका मतलब है ब्रैकेट और 5 के बीच में गुणा का निशान है। पहली बात, कैसा निशान है? ये 5 किस किस से गुणा है? ब्रैकेट के अंदर जो चीज है उन सभी चीजों से इसकी गुणा होगी। सुनेंगे ध्यान से। शुरू में 5 की P से गुणा होगी, क्या आंसर आएगा? 5P आएगा ना? फिर माइनस का निशान लगेगा और फिर 5 की किससे गुणा होगी? 2 से, यानी क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। शाबाश। समझ में आई बात भाई? देखिए कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। 5 की P से गुणा होगी, ब्रैकेट खोलेंगे, 5P माइनस का निशान है 5 2 जा 10। अब वही क्वेश्चन बन गया जो आप पहले कर चुके हो। देखिए P की वैल्यू निकालनी है, यानी P वहीं रखें, बाकी सब दूसरी तरफ लेके जाएं। इस 10 को इस तरफ लेके आएंगे, -10 है ये, यहाँ के क्या हो जाएगा? +10 = 5P। 10 और 4 कितने हो जाएंगे? 14 = 5P। अब इस 5 को भी दूसरी तरफ लेके जाएंगे, यहाँ 5 ऊपर है, दूसरी तरफ जाएगा तो नीचे चला जाएगा। या इसको ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ 5P के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवीजन में। नीचे का मतलब डिवीजन ही है, ये हो जाएगा 14/5 = P। बिल्कुल आप इसको ऐसे लिख सकते हो, P = 14/5। ये इस तरफ लिख लिया, ये सारा उस तरफ लिख लिया। बोलो समझ में आया नहीं? पक्का? अभिषेक, चलो नेक्स्ट बी पार्ट। बी पार्ट है बेटा, प्लस माइनस का आपने बहुत ध्यान रखना है भाई। -5 = 5 ब्रैकेट P -2 ब्रैकेट 1। देखिए कैसे करेंगे, निशान का बहुत ध्यान रखना है। -4 5 की P से मल्टीप्लाई करेंगे 5P, और माइनस का निशान है तो माइनस, और 5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। बिल्कुल वैसे ही हमें P की वैल्यू निकालनी है, तो P को वही रखो, बाकी दूसरी तरफ ले जाओ। इस तरफ P हो तो और बाकी वैल्यू दूसरी तरफ ले जाओ, इस तरफ P है तो बाकी वैल्यू दूसरी तरफ ले जाओ। समझ में आई बात? तो जिस चीज की वैल्यू निकालनी है वो अकेली रखनी है, तभी दूसरी तरफ वैल्यू आएगी। ये -10 है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये प्लस। इसको यहाँ लिख देते हैं प्लस वाले भाग को, या आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ +10 लिखो, फिर बाद में 10 प्लस वाला आगे लिख लो। क्या मेरी बात समझ में आई? ऐसे ही लिखो, ये रहेगा 5P। मैंने ऐसे बता रखा है, हमेशा याद रखो इस बात को। प्लस वाला आगे लिखो, आपको क्वेश्चन आसान लगेगा। यहाँ मुश्किल लग रहा है, प्लस वाले को आगे लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 10 - 4। क्या अब आसान लग रहा है? कितना आ जाएगा? 10 - 4 का आंसर 6। यहाँ अगर आप 6 निकालते आपको मुश्किल लगता है। यहाँ = 5P। P की वैल्यू निकालनी है, यहाँ P इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में दूसरी तरफ जाएगा तो 6/5 = P, या फिर P = 6/5 आंसर। यहाँ तक दिखाई दे रहा है बच्चे? क्या मेरी बात आई समझ में? और इस साइड हो जाओ, अगर नहीं दिखाई दे रहा हो तो बैक उस तरफ करते, फिर बीच में रख दो। चलिए नेक्स्ट। सी पार्ट। 16 = 4 + 3 ब्रैकेट T -2। थोड़ी स्पीड बढ़ा रहा हूं मैं। 16 = यहाँ 4 का 4 T प्लस है। वेरी गुड, ऐसे ध्यान रखो भाई। P +2। अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या सोल्व करना होता है किसी भी इक्वेशन में? ब्रैकेट। क्या सोल्व करना होता है?
ब्रैकेट के बाद ऑफ नहीं है तो उससे आगे डिवीजन नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन नहीं है, एडिशन नहीं है तो सब्ट्रैक्शन। ये रूल होता है किसी भी इक्वेशन को सोल्व करने का। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट सोल्व करेंगे। 3 की और t की मल्टीप्लाई होगी तो 3t प्लस का निशान है बीच में, 3 की और 2 की होगी तो 6। क्या बात आई समझ में? t की वैल्यू निकालनी है, t वाले को छोड़ के दोनों को दूसरी तरफ लेके चले जाओ, एक ही स्टेप में भी लेके जा सकते हो। क्या आ जाएगा 16, ये 4 यहाँ प्लस का है, यहाँ प्लस है बेटे, इस तरफ आगे माइनस, ये प्लस का है, ये माइनस इक्वल टू 3t। बोलो समझ आया नहीं आया? अब देखिए क्या करोगे आप। अब पहले इनको माइनस वालों को सोल्व करोगे। 4 माइनस 6, बताओ क्या आ जाएगा? वेरी गुड, -2 कौन कर रहा है बेटे? माइनस वाले प्लस हो जाते हैं और निशान माइनस ही रहता है। माइनस वाले मुस्कान प्लस हो जाते हैं, 6 और 4 10 हो गए, पर निशान माइनस का ही ठीक है, इक्वल टू 3t। अब इसको बताओ 16 माइनस 10 है इक्वल टू 3t। और ये अब ये 3 दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 6/3 इक्वल टू t। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 इक्वल टू t या फिर t इक्वल टू 2। बोलो आया समझ में? आया नहीं आया? 4 पॉइंट कितना था ये? 3। क्वेश्चन नंबर 3। ये बेटे थोड़ा है ना, देखते भी रहा करो। क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट था। वेरी गुड, चले आके भाई पक्का। अभी बेटे नहीं आए तभी पूछ लो, तुम्हें सिखाने के लिए आते हैं। कहीं भी कुछ समझ में ना आए तभी पूछो, उसके पीछे कारण जानो क्या कारण है। समझ रहे हो बात? चुप मत बैठे रहो, नहीं तो आगे के क्वेश्चन बिल्कुल आगे का कुछ भी नहीं समझ में आएगा। मुझे पता है कोरोना की वजह से पहले ही काफी नुकसान हो चुका है, तो शर्माने की कोई भी बात नहीं है। कहीं भी आपको कोई स्टेप समझ में नहीं आती तो उसको पूछो, इसीलिए स्कूल में आते हो। समझ रहे हो बात? बेटे जब भी पढ़ाई चालू कर दोगे, ये मानो देर नहीं हुई, जब शुरू कर दोगे आ रहा भाई अगले समझ में पक्का। डी अभिषेक पक्का समझ आ रहे हैं? 4 + 5 ब्रैकेट p माइनस 1 इक्वल टू 34। सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे? क्योंकि आप बोर्ड मास का फार्मूला जानते हो ना। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करोगे, ये ब्रैकेट आपने सोल्व करनी है। 4 बताओ भाई क्या लिखूं? 5p माइनस है, माइनस का ऐसा लगा लिया, क्या लिखो? 5 5 1 जा 34। आ रहे बेटे समझ में? p की वैल्यू निकालनी, वेरिएबल p है ना, p वाले को ऐसे के साथ रखो, बाकी सब दूसरी तरफ। ये उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये उस तरफ जाएगा तो माइनस, और इस तरफ 5। घर जाके बेटे हर पार्ट को खुद अपने हाथों से निकाल के देखो। पहले खुद निकालने की कोशिश करो, नहीं समझ में आ रहा फिर वीडियो देखो, फिर अपनी कॉपी में करना है। क्या मेरी बात समझ रहे हो? 5p इक्वल टू, अब देखिए ध्यान से, ये ऐसे क्वेश्चन है, इसमें देखना एक बार, ये 34 प्लस का है, आगे कोई निशान नहीं है ना, और ये 5 प्लस का है। अब आप इसको बोर्ड मास के फार्मूले से करोगे, BODMAS। इसमें 2 तरह के निशान हैं, एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का। पहले क्या करना है आपको? एडिशन। तो ये ऐड करोगे 34 और 5 39। क्या मेरी बात समझ में आई? माइनस 4 कितना हो गया? 35। ठीक है, और इस तरफ है 5p। ये 5 दूसरी तरफ जाएगा तो नीचे आ जाएगा,
बताओ क्या आंसर आएगा? 7। 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, P इक्वल टू 7। ठीक है भाई? यस सर। सुशांत आ रहा है समझ में? पक्का? ई पार्ट, कौन से पार्ट पे आगे? ई। बेटे वीडियो इसीलिए बनाई जा रही है कि कहीं कुछ समझ में ना आए तो उसको बार बार आप देख सको, कभी समझ में ना आए अगले दिन देखो। इसमें हमारा ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है इस काम में। क्या मेरी बात समझ रहे हो? यस सर। तो इसका पूरा पूरा फायदा उठाओ, जितना फायदा आप उठा सकते हो। आप अपने कोई और जानकार है उनको उनके पास भी भेज सकते हो, उनको YouTube चैनल से जोड़ सकते हो, जो 7वीं क्लास में पढ़ता, 8वीं में, 6वीं में, इस तरह का। समझ रहे हो मेरी बात? ताकि वो भी फायदा उठा सके। ओके? ई पार्ट 0 इज इक्वल टू 16 प्लस 4 ब्रैकेट m माइनस 6। देखिए सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करोगे, 4 और m की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का निशान है, माइनस का निशान आ गया। 4 और 6 की मल्टीप्लाई करोगे तो 24। अब देखिए वेरिएबल m है, इसको यहीं रखो, बाकी दोनों दूसरी तरफ। 0 ये आ गया -16 और ये हो गया +24। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? यस सर। माइनस वाला प्लस का हो गया, प्लस वाला माइनस का हो गया, जब इज इक्वल टू के निशान से दूसरी तरफ लेके गए। ठीक है? अब देखिए मैंने आपको बता रखा है कि जब भी माइनस और प्लस वाले हो, 0 का कोई वो नहीं है। 0 को तो किसी में से घटा दो, किसी में जोड़ दो, वही रहती है ना संख्या। और प्लस वाला आगे लिख लो, 24 माइनस 16। ये प्लस वाला आगे लिख लिया। 0 प्लस का प्लस करके रख दो या रहने दो, उसकी कोई वो नहीं। ठीक है? किसी में किसी में ये +0 है, किसी में जैसे ये 5 है, इसमें 0 जोड़ दो 5 रहेगा। ठीक है? 5 में से 0 घटा दो, कितना रहेगा? 5 रहेगा, है ना से? तो 24 माइनस 16 इज इक्वल टू 4m। ये कितना आ जाएगा? 8 इज इक्वल टू 4m। 4 दूसरी तरफ नीचे चला जाएगा, इज इक्वल टू m। कितना आंसर आएगा? 2। m इज इक्वल टू 2। बोलो समझ आया नहीं आया? यस सर। पक्का? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 एंड लास्ट। टाइम देखना चाह रहा था भाई, घड़ी लेनी पड़ा करेगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये अलग तरह का, इसको समझने की कोशिश करो। कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशन विद x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 लेना है और 3 इक्वेशन बनानी है। फर्स्ट इक्वेशन ये ऐसे लिख देते हैं, इक्वेशन की शॉर्ट फॉर्म। फर्स्ट इक्वेशन में क्या आएगा? ऐड कुछ भी कर सकते हो, ऐड 1 to बोथ साइड। कुछ भी जमा कर दो इनमें दोनों तरफ, कुछ भी घटा कर दो, कुछ भी भाग कर दो, कुछ भी गुणा कर दो। चारों ऑपरेशन कर सकते हैं, जमा, घटा, गुणा, भाग। मैंने क्या लिखा? एक दोनों तरफ जोड़ दो, x + 1 इज इक्वल टू 2 + 1, x + 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3। फर्स्ट इक्वेशन बन गई। समझ में आ रहा है? सेकेंड इक्वेशन बिल्कुल आसान बनाओ। क्या करूं अब? सब्ट्रैक्ट SUBTRACT 1 to both साइड। घटाना हो तो ऐसे कर देते हैं, 1 from both साइड। जोड़ना है तो 2 करते हैं। ठीक है? ये हो जाएगा x - 1 इज इक्वल टू 2 - 1। कुछ नहीं किया, इसमें एक जोड़ दिया दोनों तरफ, इसमें एक घटा दिया दोनों तरफ। इक्वेशन बढ़ाने के लिए, इस इक्वेशन को आगे बढ़ाने के लिए, इक्वेशन बढ़ाने के लिए x इज इक्वल टू 2 ये तो वैल्यू दे रखी थी, इसकी इक्वेशन बढ़ानी थी। इक्वेशन में वेरिएबल होते हैं और कांस्टेंट होते हैं। ये बन गई, ये बन गया x - 1 इज इक्वल टू 2। 2 में से एक गया, एक इक्वेशन ये बन गई। कितनी बनानी है? 3 बनानी है।
तीसरी यहां बढ़ा देता हूं ऊपर, थर्ड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई 2, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x ही रहेगा, तो ये 2 ही रहेगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करने का फायदा है नहीं, ऐसे कैसा रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड। बिल्कुल आसान है बेटे, ना समझ में आया तो बता देना। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे x की तो 2x हो जाएगा। आप कर चुके हो कितने क्वेश्चन, और ये 2 मल्टीप्लाई 2x इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 इक्वेशन बनी डिवीजन वाले को रहने। आप ऐसे भी कर सकते हो, तीनों प्लस की भी लिख सकते हो, वो भी गलत नहीं है। एक बार 1 जोड़ दिया दोनों तरफ, एक बार दोनों तरफ 2 जोड़ दिए, एक बार दोनों तरफ 3 इक्वेशन बनानी, किसी भी तरीके से बना ली। बी पार्ट में वही करें, बोलो चलो बिल्कुल बी पार्ट को आसान बनाएं। x इज इक्वल टू -2। पहली इक्वेशन में इक्वेशन फर्स्ट एड 1 टू बोथ साइड, एक जोड़ रहे हैं हम भाई, x प्लस 1 इज इक्वल टू -2 प्लस 1, -2 था ना, ये x प्लस 1 ही रहेगा, सॉल्व नहीं कर सकते ना, दोनों x को नहीं जोड़ सकते, इसका वैल्यू नहीं पता हमें क्या है। मैंने बोल रखा है इसका आंसर बताओ भाई, -2 प्लस 1, बता मी से गलत, बता भाई, -1 बिल्कुल ठीक है। देखो प्लस वाले को मैंने बोल रखा आगे लिख लिया करो, ये हो जाएगा 1 - 2, 1 - 2, एक में से 2 नहीं घटा सकते तो क्या करेंगे, हमें 2 में से 1 घटा देंगे, पर उल्टा काम किया है इसलिए किया। बेटे कहाँ ध्यान है विषय पे, नहीं समझ में आया अभी, कहाँ रहा है यार, तो -3 बता रहा है, -3 कब होगा, ये -2 और -1 हो, माइनस वाले प्लस हो जाते हैं, पर निशान में वही रहता है। अगर ये आपको 4.3 खत्म होने वाली है, अब तक ये नहीं समझ में आए तो कैसे काम चलेगा, प्रैक्टिस नहीं करते घर पे, क्वेश्चन नहीं निकाल के देखते, नहीं देखते ना, नहीं हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, पहली बार थोड़ा ना आई है ये चीज, फर्स्ट टाइम ये चीज आई हो तो मैं मान जाऊं। बैठो, सेकेंड इक्वेशन, इक्वेशन सेकेंड, एड 2 जोड़ लो भाई, अब की बार जोड़ते रहो बस, एड 2 टू बोथ साइड, उसी में x प्लस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू -2 प्लस 2, x प्लस 2 बता भाई, सॉल्व करो, -2 प्लस 2 बता भाई, गलत, जीरो माइनस की नहीं होती, जीरो तो जीरो बिल्कुल, कितना आसान है। ये प्लस वाला आगे लिख लो, 2 - 2 क्या आएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। प्रैक्टिस करें नहीं रहे, नहीं बिल्कुल लड़के ले रहे हो। इक्वेशन 3, इक्वेशन थर्ड, एड 3 टू दोनों तरफ 3 जोड़ दो, x प्लस 3 इज इक्वल टू -2 प्लस 3। अब फिर पूछूंगा हाथ उठाना है, और -2 प्लस 3, -2 प्लस 3 बता बेटा, ये हटा दे मार्क्स, माइनस से बिल्कुल गलत, विशाल 1 है, अरे यार कितनी बार बता लिया, कितनी बार बता लिया, ध्यान देना ही नहीं। सबसे पहला काम क्या करोगे, प्लस वाले को आगे, बस 3 में से 2 गया, कल ये चीज रिवाइज करके आनी है, नहीं बता पाए तो कल होएगी पिटाई। समझ में आ गई बात? इस तरह से आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाती। कल 4.2 करेंगे।
4.4